1 अप्रैल से चेहरे की पहचान कर मिलेगा पोषाहार। फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से पोषाहार वितरण में गड़बड़ी पर लगेगी रोक। राज्य के 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगी व्यवस्था। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि यह खबर पटना बिहार से आ रही है, जो कि आज के हिंदुस्तान पेपर में ये खबर प्रकाशित की गई है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से चेहरे की पहचान कर मिलेगा पोषाहार, पूरी कर ली है तैयारी। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 अप्रैल से लाभुकों का चेहरा पहचान कर ही पोषाहार मिलेगा। पोषाहार के लिए लाभुक को भौतिक रूप से आंगनवाड़ी केंद्र पर आना अनिवार्य होगा। राज्य के सभी 1,15,009 आंगनवाड़ी केंद्रों में फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम FRS लागू हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय ICDS के अनुसार इस नई व्यवस्था को लागू करने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पोषाहार वितरण में गड़बड़ी नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आंगनवाड़ी सेविका को प्रशिक्षण भी दिया गया है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1,05,00,000 बच्चों, गर्भवती और अति कुपोषित लड़कियों तथा महिलाओं को पोषाहार मिलता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर कुल लाभुक लगभग 1,07,00,000 है। इनमें लगभग 99% लाभुक का आधार लिंक है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों को पका हुआ ताज़ा भोजन देने का प्रावधान है। अतिरिक्त पोषाहार के तौर पर सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को हर बच्चे को 1-1 अंडा दिया जाता है। जहां अंडा नहीं दिया जाता है वहां मूंगफली दिया जाता है। हर मंगलवार को गुरुवार को दूध दिया जाता है। केंद्र ने सभी राज्यों में लागू कराने के लिए कहा था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में FRS लागू करने के लिए कहा था। इसके लिए नवंबर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अनिल मलिक ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भी भेजे थे। क्या कहते हैं आगे देखिए। राज्य के 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगी व्यवस्था। फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से पोषाहार वितरण की गड़बड़ी रुकेगी। ऐसे होगा चेहरे का मिलान। पोषाहार वितरण संबंधी रिपोर्ट और मॉनिटरिंग के लिए पोषण ट्रैकर है। पोषण ट्रैकर ऐप में ही FRS का फीचर रहेगा। इसकी सहायता से आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभुकों का चेहरा मिलान होगा। इसके लिए पोषाहार दी जाएगी। लाभुकों का आधार लिंक है। चेहरा पढ़ते ही लाभार्थी के आधार से सत्यता की भी जांच हो जाएगी। केंद्र पर जितने बच्चे उतना ही पोषाहार उठाव होगा। अमूमन इस तरह की शिकायतें आती हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर वास्तविक लाभुक की तुलना में अधिक लाभुक का पोषाहार उठाव हो रहा है। FRS लागू होने से जितने बच्चे की केंद्र पर उपस्थिति होगी उतने ही बच्चे का पोषाहार उठाव हो सकेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से पोषाहार वितरण में पारदर्शिता आएगी, ये कह रहे हैं आपके ICDS डायरेक्टर श्री कौशल किशोर जी। 1 अप्रैल से चेहरे की पहचान कर पोषाहार मिलेगा। रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू होने से पोषाहार वितरण में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर रोक लगेगा। ये तो महोदय आपने बहुत अच्छा किया। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसका हम लोग समर्थन करते हैं। FRS सिस्टम का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन बार बार जो आपसे पत्र के माध्यम से या कुछ संघों द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से 5G मोबाइल की डिमांड की जा रही है, रिचार्ज की डिमांड की जा रही है और पोषण ट्रैकर
अंतर्गत FRS सिस्टम जो THR वितरण करने की बात करें, उसमें सिस्टम में कुछ बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ये नहीं कर रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। ठीक है, जितने लाभार्थी आएंगे उसको उतना को ही पोषाहार मिलेगा, बाद बाकी को नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम जो ऑनलाइन काम करने के लिए हम लोगों को मोबाइल चाहिए वो तो दीजिए। आपके सिस्टम पे हम उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन सिस्टम में बदलाव के लिए बोलेंगे। और सबसे पहले हम लोगों को काम करने के लिए मोबाइल चाहिए, जो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। आप पहले मोबाइल दीजिए, फिर आप हमसे काम लीजिए। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।